बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि वो इनफर्टिलिटी के कपल या वो ख़वातीन जो कि बहुत अच्छे से अपना इलाज करवा रहे हों और उनको पता चलता है इतना टाइम गुजर जाने के बाद कि एक्चुअली जो उनकी वजह थी वो ट्यूबल ब्लॉक थी, यानी कि जो नसें हैं जिससे बच्चा ठहरता है, जो कि अंडेदानी के साथ होती हैं, वो बंद हैं। कैसे आपको पता चलेगा कि आप टाइमली इसकी ट्रीटमेंट करवाएं या इसको डायग्नोज करवाएं? क्या ऐसे सिम्टम्स होंगे और क्या ट्रीटमेंट होगी? क्या आपके अगर दोनों ट्यूब भी ब्लॉक हो तो आपका बच्चा ठहर सकता है कि नहीं? देखिए जी, जैसे कि जो औरत के अज्जा हैं जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बच्चेदानी है, अंडेदानी है और उसके साथ 2 ट्यूब होते हैं। इन तीनों का एक नॉर्मल होना, ना सिर्फ नॉर्मल होना, अपनी जगह पे होना, बिल्कुल नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकली, यानी कि जिस तरह उसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल होना चाहिए, इसके साथ उसका फंक्शन भी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत दफ़ा ट्यूबें होती हैं, दोनों होती हैं, वो खुली हुई भी होती हैं मगर वो अपना काम सही नहीं कर रही होती। अंडेदानी मौजूद होती है, 2 अंडेदानियाँ होती हैं मगर वो काम नहीं कर रही होती। इसी तरह अगर बच्चेदानी है मगर बच्चेदानी के अंदर वाली लेयर ही ख़त्म हो गई है या वो फाइब्रोज्ड हो गई है, अंडे बच्चेदानी तो अपनी जगह है मगर वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। सो हम बात कर रहे थे कि ट्यूबल ब्लॉकेज क्या होता है, किस तरह इसकी डायग्नोसिस होगी। इनफर्टिलिटी में यानी कि बेऔलादगी में ट्यूबल ब्लॉकेज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी यानी कि ट्यूब की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है इनफर्टिलिटी का। और बहुत सारी खवातीन स्पेशली हमारी कम्युनिटी में बहुत अरसे तक इस चीज़ को डायग्नोज नहीं करती। औरतों को माहवारी का मसला अगर होता है तो फिर वो डॉक्टर के पास जाती हैं। अगर उनको माहवारी कम या ज़्यादा हो रही है या कोई इस तरह के सिम्टम है तो वो यूजुअली डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी बहुत कम ऐसा होता है, यूजुअली ये बड़ा डिले होता है कि हम ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी को डायग्नोज कर पाते हैं। किन लोगों में ये कॉमन है? या तो आपकी ट्यूब की पहले कोई सर्जरी हुई हो, जैसे कि आपका किसी ट्यूब में पहले बच्चा ठहर गया हो, या आपका पहले कोई ऑपरेशन हुआ था जिसमें पता नहीं चला और इतना एक्सटेंसिव ऑपरेशन था, कोई एडिशंस हो गई यानी कि वो चिपक गया जिसके साथ उसका ब्लॉक हो गया, या फिर ऑपरेशन के दौरान ही नसबंदी हो गई या नसबंदी का ऑपरेशन करवाया गया। मगर यूजुअली वो खवातीन ज़्यादा कंसर्न होती हैं जिनका बच्चा नहीं होता, तो लाजिम उन्होंने नसबंदी तो नहीं करवाई होगी। उनके अंदर यूजुअली हो सकता है कि पेल्विस का कोई पुराना टीबी हो जिसकी वजह से उनको, या फैमिली हिस्ट्री ट्यूबरक्लोसिस की हो। बहुत दफ़ा जो हमारा मिसकंसेप्ट है कि टीबी में खून की उल्टियाँ आती हैं, खून का बलगम आता है, ऐसा नहीं है। टीबी किसी भी जगह का हो सकता है। आपके किसी गोश्त की, किसी भी जिस्म के, हाथ के या पाँव के गोश्त का भी टीबी हो सकता है, उसका एब्सिस बन जाता है। या आपके सिर्फ पेल्विस यानी बच्चेदानी के अतराफ के हिस्से का भी टीबी हो सकता है। बहुत दफ़ा पेशेंट को इनिशियली इसका कोई सिम्टम्स नहीं होते, ये एसिम्प्टोमेटिक होता है और हो सकता है कि एडवांस कंडीशन में जाके लोअर कमर में दर्द होता रहे। ज़रूरी नहीं होता कि उसमें शाम का बुखार आए और जो टिपिकल सिम्टम्स हमारे टीबी के होते हैं वही हो, मगर उसमें पेशेंट को लॉन्ग टर्म होने के बाद नीचे नलों में दर्द हो सकता है, बदबू वाला पानी आ सकता है, या ऐसे ही कोई और सिम्टम्स हो सकते हैं। टीबी के अलावा कोई पुराना इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो गए हों, ऐसी खून की रसूली जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस हो। एंडोमेट्रियोसिस एक तरह की खून की रसूली है जो अंडेदानी के भी काम को ख़राब करती है और आपके ट्यूब को भी ब्लॉक कर सकती है। इसके अलावा जो है वो पेशेंट ने कोई ऑपरेशन करवाया हो, जैसे हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, या किसी और ऑपरेशन के दरमियान ये नस इसकी बंद हो गई हो। ये तो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं कि आपका ट्यूब क्यों नहीं काम कर रहा। इसके अलावा बहुत दफ़ा ख़वातीन को बच्चा जो होता है बजाय बच्चेदानी में ठहरने के वो नस में ठहर जाता है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि एक तरफ की तो नस रप्चर हो गई और दूसरी तरफ ड्यूरिंग सर्जरी या इसी तरह किसी वजह से उसका वो मौजूद तो है मगर वो नॉर्मल काम नहीं कर रही। या बहुत दफ़ा होता है कि जी एक दफ़ा ट्यूब निकली भी थी, दूसरी ट्यूब में बच्चा ठहर गया, वो खुद ब खुद अबॉर्ट हो गया। हो सकता है कि वो अपनी जगह तो मौजूद हो, वो मगर काम नया कर रहा हो। सो ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी की ये कॉमन कॉजेज़ हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि जी आपको ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिन पेशेंट को पहले हिस्ट्री हो किसी भी तरह के ऑपरेशन की, पेल्विस के नीचे वाले इलाके की ऑपरेशन की हो, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और अगर आपको शादी को 1-2 साल हो जाए तो सिर्फ इस बात पे कंसर्न नहीं करें कि आपको माहवारी रेगुलर है, सब कुछ ठीक है तो बच्चा हो ही जाएगा। हो सकता है कि आपके शादी से पहले कोई सर्जरी हुई हो या उसमें ट्यूब की नहीं हुई हो या किसी और भी चीज़ की हुई हो, अपेंडिक्स की हुई हो, किसी भी और चीज़ की, उसकी वजह से खुदा न खास्ता आपके ट्यूब बंद हो गए। फिर वो ख़वातीन जिनकी फैमिली में ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री थी, या उनको भी हो कि मेंसेस अबनॉर्मल हो या पानी की शिकायत हो या नलों में दर्द हो ओवर द टाइम, उनको चाहिए इस चीज़ को कंसर्न ज़हन में रखें कि ये भी एक फैक्टर है। पुराना इन्फेक्शन या
ऐसा इन्फेक्शन जो कि उनको अपने पार्टनर से लग रहा हो, उनको लगता है कि जी उनको सीवियर्स में बदबू आती है, पस वाला स्मेल वाला पानी आता है या पेशाब भी जलता है। ये भी जो स्पेशली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होते हैं, बड़ी कॉज है कि ये ट्यूब को भी ब्लॉक कर दें। फिर वो ख़वातीन जिनको कोई अंडेदानी की रसूली हो, जैसे मैंने आपको बताया एंडोमेट्रोसिस हो, उसमें उनको यूजुअली पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं कि शौहर से मिलने के बाद तकलीफ होती है, माहवारी बहुत तकलीफ दह होती है, माहवारी इरेगुलर होती है। सो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंडोमेट्रोसिस ट्यूब के बंद होने का। अब आपको चाहिए, यूजुअली हर जो कपल है, हमारे पास बड़ा आम देखा जाता है कि शादी को 5, 6, 7, 8 साल गुजर गए, उसके बाद वो सोचते हैं कि जी हम डॉक्टर के पास जाएं, अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। अगर आपकी शादी के 1 साल के बाद आपका बच्चा नहीं ठहर रहा, आपको लाजिम चाहिए कि एटलीस्ट डॉक्टर के पास जाएं और अपनी डायग्नोसिस करवाएं, पता करें कि क्या वजह है। और शादी के 2 साल बाद तो लाजिम आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट पे जाना है। इवन अगर आप दोनों नॉर्मल भी हैं तो आपको बच्चे की ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। शादीशुदा रहने के रिलेशन में आने के बाद जितना ड्यूरेशन आपका इनफर्टिलिटी का बढ़ेगा, उतना चांसेस आपकी कंसेप्शन के कम हो जाएंगे। सो ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी यानी कि जो नस की वजह से इनफर्टिलिटी के कॉज हो सकती है, वो आज हमने आपसे डिस्कस की। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको खुदा ना कसर नस तो बन नहीं है, इसकी फर्दर ट्रीटमेंट क्या होगी, इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक में आपसे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।